हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो आज हम लोग देखते हैं एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट लिखी हुई है, लेकिन सेकंड शिफ्ट के भी इसमें कुछ क्वेश्चन है क्योंकि सेकंड शिफ्ट आ चुकी थी तो हमने उसके भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाए। तो फर्स्ट शिफ्ट और आपको बताते हैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो आपको पता है भाई 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी जो साक्षरता दर है बिहार की सबसे कम थी, और केरल केरल की अगर बात करते हैं तो केरल की सबसे अधिक थी साक्षरता दर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है एक भारतीय खेल जिसमें से एक रडार विरोधी टीम के हाथ के बिना सांस लिए, मतलब एक ऐसा होता है, कुछ ऐसा खेल होता है इस तरह से, और उसमें हाथ के बिना इधर से कोई व्यक्ति आता है विरोधी को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। वो कौन सा खेल होता है। तो खेल आपको पता ही भाई कबड्डी है। कबड्डी एक नेशनल गेम है। उसका राइट आंसर क्या होगा कबड्डी। इसमें और भी गेम लिखे हुए थे लेकिन हम सिर्फ आंसर लेकर आए हैं क्योंकि आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, आपको टॉपिक देखने हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना से नहीं लिया गया है। तो शब्द उसमें था कुलीन। कुलीन शब्द जो है, कुलीन शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से नहीं लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या लिखा है। लिखा है स्टेट फ्रॉम द हार्ड किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है। तो स्टेट फ्रॉम द हार्ड जो वो व्यक्ति है वो कौन से है भाई, कपिल देव। कपिल देव की क्या है भाई, आत्मकथा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो अगला क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। हॉकी मैच कुल अवधि कितनी होती है। हॉकी मैच कितने अवधि तक खेला जाता है। देखो क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो क्रिकेट में कोई अवधि नहीं होती है। क्रिकेट में कोई अवधि नहीं होती। इसमें ओवर डिसाइड होते हैं। 20 ओवर का होगा, 50 ओवर का होगा। इसमें क्या होते हैं, ओवर डिसाइड होते हैं। लेकिन हॉकी मैच में अवधि होती है, यानी कि 60 मिनट तक मैच होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिखा है प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया किसने लिखा है। तो इसको किसने लिखा है भाई, अरिजीत सिंह ने लिखा है। चन्ना मेरेया किसने लिखा है, अरिजीत सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। लिखा है बांग्लादेश भारत के साथ किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। देखो बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश तुम्हारा ये इधर को पड़ता है जाकर कुछ इस तरह से। ठीक है ना, ये यहाँ से बना लेते हैं हम लोग ऐसे। ये ये मान लो इधर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से तुम्हारा इधर पड़ता है। और ये मेघालय की बात करते हैं। मेघालय तुम्हारा इधर पड़ता है, तो मेघालय के साथ ये सीमा नहीं बजाता है। और सभी ये रास्ते यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक त्रिपुरा है। ठीक है ना, तो ये है मेघालय में तुम्हारा मिजोरम है। तो ये सभी राज्यों के साथ, असम है इधर, सभी राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम के साथ नहीं बनाता है, सॉरी। तो ये सभी राज्यों के साथ सीमा बनाता है लेकिन इसके साथ मेघालय के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजन गंधार की राजधानी क्या थी। गंधार की अगर राजधानी की बात करते हैं तो तक्षशिला गंधार की राजधानी थी 6ठी शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय संविधान में कहाँ से भारतीय संविधान में कहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई भाई। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है भाई, ये ली गई है तुम्हारी दक्षिण अफ्रीका से। अगर हम बात करते हैं आपातकाल की, आपातकाल लिया गया है तुम्हारा जर्मनी से। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। इसको भी याद रखेंगे, ये भी अगली शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। यदि आपका आने वाली किसी भी शिफ्ट में पेपर है तो आपको बता दें भाई, एसएससी एमटीएस के सारे शिफ्टों का एनालिसिस इसी चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। और देखो इसकी क्या बनी है, प्ले लिस्ट अपनी बनी हुई है। प्ले लिस्ट बनी हुई है तो प्ले लिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हो। सैंपल पेपर में 25-25 क्वेश्चन कराए हैं। एक हमने आपको कराया है सैंपल पेपर में कितने क्वेश्चन कराए हैं, सैंपल पेपर में 25-25 क्वेश्चन कराए हैं। तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाएंगे। हमने 2 से 3 वीडियो ही डाले हैं, ज्यादा वीडियो नहीं है, तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्म ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता। देखो आपको पता होगा नीरज चोपड़ा, क्या पता होगा भाई, नीरज चोपड़ा ने जीता था क्या, स्वर्ण पदक जीता था। 2020 में नहीं हुआ था, 2021 में हुआ था। ठीक है ना, तो भाला फेंक प्रतियोगिता थी, नीरज चोपड़ा में इसमें क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि ऐसी एलिसा कादरी किस भारतीय राज्य के आदिवासी नृत्य है। तो ये है तुम्हारा केरल का, इसमें कुछ मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन क्या लिखा है। एक नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, कुल मिला के एनालिसिस करो तो एक नृत्य से तुम्हारा क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 1991 में
यल एलपीजी था, एलजी नहीं था, एलपीजी रणनीति में एलपीजी रणनीति में यल का अर्थ क्या है? तो यल का अर्थ क्या है? लिबराइजेशन यल का अर्थ था। 1991 में मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? मनमोहन सिंह उस टाइम वित्त मंत्री थे। इन्होंने ये इस तरह से लगाया था। तो अर्थशास्त्र में भारत के पास बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम इन्होंने एलपीजी तकनीकी रणनीति लाए थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लिखा है कौन सा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? कौन सा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? तो मालिनी साराभाई जो है तुम्हारे एकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस की सह संस्थापक है। अगले क्वेश्चन को लिखा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 30 से 35% भारत की जो थी नगरीय जनसंख्या थी। अगर 30 से 35% नगरीय जनसंख्या थी तो बचेगी कितनी भाई? वैसे कितनी बचेगी भाई? 70 से 65%। 70 से 65% कैसी जनसंख्या होगी भाई? ये होगी ग्रामीण जनसंख्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा कौन सा कठोर सरद और कल पदार्थ कुछ गड़बड़ है क्या? कार्बन का शुद्ध रूप है। ये लिखा है कोक। कोक जो होता है कार्बन का, ये शुद्ध रूप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है आयतन के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आयतन के अनुसार वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो है, N2 की बात करते हैं तो 78% है, O2 की अगर बात करते हैं तो लगभग ये 21% है, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत में जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ पर भारत के संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित कौन सा शब्द है? ये तुम्हारा व्हाइट बॉल होती है, देखो क्रिकेट संबंधित, नॉट आउट, ये सब ये क्या है? क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ किससे संबंधित है? तो ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास है आनंद मठ। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लिखा है संयुक्त प्राणी ग्रह लिखा होगा। प्राणी ग्रह भारत की प्रसिद्ध नर्तकी है, नर्तकी होना चाहिए यहाँ पर, नर्तकी है, कहाँ से संबंधित है? ये है उड़ीसा से संबंधित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आपको पता नहीं, नृत्य से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, नृत्य से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने सीजीएल वाली बात करते हैं, सीजीएल के पेपर नहीं देखे हैं तो आपको बता दें भाई, इसी चैनल में सीजीएल का एनालिसिस के पेपर पढ़े हैं, सीजीएल के पेपर पढ़े हैं, आप उनको जरूर देख लें क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन इधर भी बन रहे हैं। ठीक है। तो किस कंपनी ने AI फॉर ऑल की पहल की? तो ये इंटेल कंपनी थी, इसने AI फॉर ऑल की पहल की है। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन मिले थे, बाकी अगले क्वेश्चन अभी बाद में लाएंगे। जब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। शाम तक भी अभी क्वेश्चन लेकर आएंगे, सभी ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आएंगे। शाम को जो क्वेश्चन लेकर आएंगे ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम को पूरा वीडियो हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन मिले ये यूट्यूब से क्वेश्चन मिले, शाम के जो बच्चे पेपर देने गए हैं उनसे पूछ कर ही क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।